Hello guys, this is Asad Hatak, your English instructor. From today onward, we are going to start the BSN third semester course. In this course, we will cover all those topics that are included by KMU in the BSN third semester syllabus. In this semester, in this course, your first lecture is about reading. अब इस लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टॉपिक्स ऐसे टर्म्स जो है वो एक्सप्लेन करवाऊंगा जो इस टॉपिक रीडिंग के साथ क्या हो रिलेटेड हो। अगर मैं पहले उसको आप लोगों को एक्सप्लेन ना करवाऊं, टॉपिक के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन करवाऊं तो आप लोग इजीली समझ नहीं पाओगे, तो इसलिए मैं उसको अर्लियर बिफोर द टॉपिक जो है उसको एक्सप्लेन करवा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम व्हाट इज रीडिंग, रीडिंग क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रीडिंग, कि रीडिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं वो भी पढ़ेंगे। और साथ में टाइप्स के एक रीडिंग है स्पीड रीडिंग, और उसके कुछ ऑब्स्टिकल है ऑब्स्टिकल्स हैं, और उस ऑब्स्टिकल्स को भी हम पढ़ेंगे कि वो ऑब्स्टिकल्स कौन कौन से हैं, मींस हर्डल्स कौन कौन से हैं, वो भी हम साथ में पढ़ेंगे। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि वो कौन कौन से टर्म्स हैं कि जिसको जो है जिसकी हर्डल जो है वो उस लेक्चर के अंदर हमें पेश आने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो उसमें से सबसे पहला टर्म जो है वो है comprehension. कि what is comprehension? Comprehension means understanding or making sense of something you read, hear or see. It's like putting the puzzle pieces together in your mind to understand the big picture or the meaning behind the word. When you comprehend something, you grasp the main ideas, details and message being conveyed. अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल आपके सामने किसी ने क्या कर लिया, एक पेज दे दिया, उस पे कुछ लिखा गया है, और कुछ लिखा गया है, आपको ये इल्म नहीं है कि इसका मतलब क्या है। आपने वो पढ़ लिया, थोड़ी बहुत लाइंस आपने पढ़ लिए, 3-4 लाइंस आपने पढ़ लिए, और उससे आप जो आइडिया हासिल करते हो, जो सेंस आप बनाते हो कि अच्छा ये तो इस चीज के बारे में है, इसको बोलते हैं कम्प्रीहेंशन। फिर आ जाए वोकलाइजेशन कैसे कहते हैं और सब वोकलाइजेशन कैसे कहते हैं। Vocalization refers to the acts of audibly saying or vocalizing word as you read them. For example, some people may move their lips or whisper words while reading. इसका मतलब यह है कि कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग जब पढ़ते हैं तो वो ऑडिबली मतलब कि ऊंची आवाज में वो क्या करते हैं, बोलते हैं। साथ में वो वर्ड जो है वो सुन वो वर्ड जो है वो क्या करते हैं, वो वर्ड वो ऑडिबली वो क्या करते हैं, अल्फाजों को बोलते हैं, और साथ में ऊंची आवाज में वो करते हैं। और या इस तरह करते हैं कि अगर ऊंची आवाज में नहीं करते तो कम से कम अपने होंठों को वो मूवमेंट उस पे करते हैं कि मतलब दूसरे को यह पता चलता है कि वो कुछ ना कुछ पढ़ रहा है। तो इसको बोलते हैं वोकलाइजेशन। और तीसरा जो टर्म है वो है सब वोकलाइजेशन। सब वोकलाइजेशन ऐसे कहते हैं कि जब आप साइलेंटली अपने अपने दिल के अंदर कुछ बोले, अपने होंठ भी ना लहलाए और ऊंची आवाज में ना लेना, ऊंचा आवाज में भी ना मतलब बोले, तो अपने दिल में जो कुछ बोले, तो इसको क्या बोलते हैं, सब वोकलाइजेशन बोलते हैं। ये थे कुछ टर्म्स जो इस टॉपिक रीडिंग के साथ रिलेटेड थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट व्हाट इज रीडिंग। रीडिंग क्या होता है? रीडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट अ सीरीज ऑफ रिटन सैंपल्स एंड गेटिंग मीनिंग फ्रॉम दैम। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपको किसी ने पेज दे दिया और उस पेज पे कुछ सिंबल्स होते हैं, चाहे वो उर्दू के सिंबल्स हो, चाहे वो इंग्लिश के सिंबल्स हो, चाहे वो जिसको हम न्यूमेरिक्स बोलते हैं 1 2 3 जो बोलते हैं उसके सिंबल्स हो। उसको जब आप पढ़े, उससे जो मीनिंग आप हासिल करते हैं, इस मीनिंग वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं रीडिंग। When we read, we use our eyes to receive written samples, letter, punctuation mark, and spaces. And we use our brain to convert them into words, sentences, and paragraphs that communicate something to us. इसका मतलब ये है कि जब हम कोई चीज रीड करते हैं, रीड आउट करते हैं, तो हम जब जो भी कोई चीज हम रीड आउट करते हैं तो अपनी आंखों से करते हैं। इसी आंखों से हम जो सिंबल कैच आउट करते हैं, फॉर एग्जांपल चाहे वो लेटर हो गया, चाहे वो पंक्चुएशन मार्क हो गया, चाहे वो स्पेस हो गया, जो भी हम मतलब देखते हैं
और उसको जब हम अपने दिमाग के जरिए हम जब इसको कन्वर्ट करते हैं सेंटेंसेस में, पैराग्राफ्स में या कम्युनिकेशन में, हम जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रीडिंग। अब रीडिंग की डिफिनीशन क्या है? रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग at written words and understanding their meanings. It involves explaining symbols to comprehend information conveyed through written language. एक written language होता है, चाहे वो उर्दू का लैंग्वेज हो, चाहे वो इंग्लिश का लैंग्वेज हो। जब आप उसको लुक आउट करते, जब आप उसको देखते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उससे जो मीनिंग हासिल करते हैं, जो भी टेक्स्ट हो, जो भी लिखाई हो, उससे जब आप जो भी मीनिंग हासिल कर सकते हो, वो लैंग्वेज से जो आप मीनिंग हासिल करते हो, उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं? उस अंडरस्टैंडिंग को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रीडिंग। फिर आ जाए टाइप्स ऑफ रीडिंग। Types of reading, it depends on the context, means situations of a specific text. For example, reading for pleasure, reading for information, reading for research, reading for gaining knowledge. So these are the different types of reading. Speed reading, slow reading, scanning, words by word reading, light reading. अब रीडिंग जो है ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में, किस सिचुएशन पे एक रीडिंग कर रहे हो। रीडिंग की जो टाइप है वो किस चीज पे डिपेंड कर, रीडिंग की जो टाइप्स है वो सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं कि आप एक रीडिंग क्यों कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं रीडिंग कर रहे होते हैं कि अपने दिमाग को क्या कर ले, मूड चेंज कर ले, प्लेजरेबल मूड के लिए वो करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं रिसर्च के लिए, फॉर एग्जांपल वो कुछ इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स रीड आउट करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि अपनी वोकेबलरी बिल्ड करते हैं, ताकि मेरी वोकेबलरी बिल्ड हो, उसके लिए रीडिंग करते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ रीडिंग जो है, ये जो नीचे दिए गए हैं, स्पीड रीडिंग, स्लो रीडिंग, स्कैनिंग या वर्ड बाय वर्ड रीडिंग और लाइट रीडिंग, ये किस चीज पे डिपेंड करते हैं? ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करते हैं कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में जो है कर रहे हो, किस सिचुएशन पे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो ये जो रीडिंग के टाइप्स हैं, इसको हम अब वन बाय वन रीड आउट करते हैं कि ये स्पीड रीडिंग क्या होता है, स्लो रीडिंग क्या होता है, स्कैमिंग क्या होता है, स्कैनिंग क्या होता है, वर्ड बाय वर्ड रीडिंग और लाइट रीडिंग क्या होते हैं। अब इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले स्पीड रीडिंग। चलो स्पीड रीडिंग के स्टार्ट होने से पहले मुझे आप लोगों को वर्ड बाय वर्ड रीडिंग का मैं समझा दूं कि वर्ड बाय वर्ड रीडिंग क्या होता है। वर्ड बाय वर्ड रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रीडिंग ईच वर्ड्स इंडिविजुअली वन आफ्टर अनदर without skipping any. It's the most basic and common method of reading, especially for beginners or those who are learn to read. Word by word reading involves decoding each word, recognizing it, and understanding its meaning before moving on to the next word. It can be time consuming. वर्ड बाय वर्ड रीडिंग आसान से अल्फाज में बताता हूँ कि उस प्रोसेस को कहते हैं कि आप किसी भी एक लफ्ज को भी ना छोड़े। आप एक पैराग्राफ को रीड कर रहे हो, उस पैराग्राफ में जितनी भी वर्ड है, चाहे वो फुल स्टॉप ही क्यों ना हो, आप उसको भी देखें। आप एक सिंगल वर्ड को भी ना स्किप कर ले, वर्ड बाय वर्ड कर ले, एक सिंगल वर्ड को भी आप स्किप ना कर ले, मतलब कि उसको भी ना छोड़े। तो इसको बोलते हैं वर्ड बाय वर्ड रीडिंग, कि आप एक सिंगल पॉइंट को भी ना छोड़े उसमें। तो इसको बोलते हैं वर्ड बाय वर्ड रीडिंग। अब वर्ड बाय वर्ड रीडिंग जो है ये आप एक तो ये है कि टाइम कंज्यूमिंग है, कि इसमें टाइम जो है आपका ज्यादा कंज्यूम होगा। और दूसरी बात कि ये स्पेशली किसके लिए होता है, वर्ड बाय वर्ड रीडिंग जो होता है ये बिगिनर के लिए होता है। एक केमयू में आपको एमसीक्यूज किस तरह दे सकते हैं कि वर्ड बाय वर्ड रीडिंग जो होता है, एक तो यह है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, और दूसरा ये कि वर्ड बाय वर्ड रीडिंग किसके लिए होता है, ये बिगिनर के लिए होता है या उन लोगों के लिए होता है जो फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो। फिर उसके बाद आ जाए लाइट रीडिंग। Light reading refers to reading materials that is easy, enjoyable, and doesn't require much effort or deep concentration. It typically includes genre like fictions, magazines, comics, or any content that is entertaining and relaxing to read. Light reading is often chosen for leisure or to unwind, providing a break from more serious or challenging material. अब
लाइट रीडिंग क्या होता है? आसान से अल्फाज में बता दूं कि लाइट रीडिंग वो रीडिंग होता है जिसको हम अपनी एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, जिसको हम फॉर द प्लेजर करते हैं। हमारे पास ज़्यादा टाइम होता है, हम क्या करते हैं, अचानक से एक बुक को उठा ले कि चलो आज मैं ये बुक पढ़ता हूँ, ताकि मेरा मूड जो है आज जो है मूड सही नहीं है, ताकि इस बुक को मैं रीड आउट कर लूँ, चाहे कुछ ना कुछ तो है मैं उससे हासिल कर लूँ। तो लाइट रीडिंग वो रीडिंग होता है जिसको हम किस पर्पस के लिए करते हैं, इंजॉयबल पर्पस के लिए करते हैं। तो इससे कोई मुश्किल है कि कोई एमसीक्यूज और दे दे, सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको ये इसलिए इस तरह दे सकते हैं कि वो रीडिंग जिसको हम एंजॉयमेंट पर्पस के लिए करते हैं, या वो रीडिंग जो डीप कंसंट्रेशन ना चाहते हो, तो उस रीडिंग को हम क्या कहते हैं, उसको हम लाइट रीडिंग कहते हैं। इससे ये दो एमसीक्यूज आ सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाए स्पीड रीडिंग। स्पीड रीडिंग आपके साथ, स्पीड रीडिंग जैसे नाम से ही जाहिर है कि स्पीड रीडिंग is about reading quickly to cover a lot of material in a short amount of time. फॉर एग्जाम्पल आपके साथ रीडिंग टेक्निक्स है, आपको हर एक चीज के बारे में पता है, आपको वोकैबुलरी भी समझ में आती है, आपको सब कुछ आता है। आप क्या कर रहे हो, आप जब रीडिंग करोगे, आपको सारे टेक्निक्स का पता हो, तो आप जो रीडिंग कर रहे हो, स्पीड रीडिंग कर रहे हो, तो आपको क्या होगा कि आप बहुत ज्यादा मटेरियल जो है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है, इसको आप बहुत ही कम अरसे में क्या करोगे, कवर कर लोगे। तो स्पीड रीडिंग किस चीज के बारे में होता है कि आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन जब इकट्ठा करते हो विद किस शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में, कि शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में जब आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करते हो, तो इस रीडिंग को क्या कहते हैं, स्पीड रीडिंग कहते हैं। एक तो ये एमसीक्यूज हो गया। दूसरा, इसका पर्पस क्या होता है? द एम ऑफ स्पीड रीडिंग इज टू इंक्रीज रीडिंग स्पीड। एक तो यह है कि उसका इस स्पीड रीडिंग को बढ़ाता है। आप जितना स्पीड रीडिंग करोगे तो उतना आपकी रीडिंग जो है क्या होगा, स्पीड होगा। वाइल मेंटेनिंग कम्प्रीहेंशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है क्या होगा, उसके उसको आप मेंटेन रखोगे। इस तरह नहीं है कि आप स्पीड रीडिंग करो और आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग ना हो, ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए और आप स्पीड रीडिंग भी करो। Often used when there is a need to process large volume of information. For example, नर्सिंग की मैं जिक्र कर लूँ, आपका एक सीनियर नर्स होता है हॉस्पिटल्स में, आपको एक मरीज आया और उस मरीज को जो है आपके नर्स ने आपको बोला कि इस डिजीज के बारे में जान लो कि ये डिजीज क्या होता है। अब अचानक वो आपको कहते हैं, आप उस डिजीज के बारे में क्या करते हो, जल्दी से रीड आउट करते हो और बहुत सारे इंफॉर्मेशन बहुत शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में करते हो। तो इसको बोलते हैं स्पीड रीडिंग। असल में स्पीड रीडिंग यह होता है। टेक्निक्स कौन से होनी चाहिए? रीडर्स में मिनिमाइज सबोकलाइजिंग, सेइंग वर्ड्स इन योर हेड, यूज पेरिफेरल विजन एंड रिड्यूस फिक्सेशन ऑन वर्ड्स। अब ये क्या होता है, रीडर को क्या होना चाहिए कि ऊंचे ये जो अल्फाज होते हैं वो अपनी मुंह में वो साइलेंटली ना बोले, वो क्या हो सबोकलाइजेशन का जो मैंने बोला था वो यहाँ पे बोला था। रीडर ये नहीं, रीडर जो है अपने दिमाग पे ये जो वो क्या करता है, फिक्सेशन करता है, फॉर एग्जांपल या पेरिफेरल विजन, एक वर्ड के लिए वो ना रोके, वो उसको क्या होना चाहिए कि वो मिनिमाइज कर ले। वो इस तरह ना कर ले कि एक लफ्ज पे वो फॉर एग्जांपल अगर रीडिंग कर रहे हैं तो वो वहां पे एक लफ्ज ऐसा आ गया कि वो उस पे रोका नहीं, उसको रोकना नहीं चाहिए। उसको दूसरा वर्ड या एक ग्रुप ऑफ वर्ड, पेरिफेरल विजन ये इसको बोलते हैं कि आप एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देखे, एक वर्ड को ना देखे, वर्ड बाई वर्ड को ना देखे, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ सेंटेंस को आप क्या कर रहे हैं, देख ले। और रिड्यूस फिक्सेशन, ये ना कर ले कि आप एक वर्ड आपने देख लिया और उस एक वर्ड के लिए आप रोके नहीं, आप उसको पास आउट कर ले, आप उसको पास कर ले, बस उसको छोड़ दे, दूसरे वर्ड की तरफ जाए। तो एक तो यह है कि रीडर वो सब वोकलाइजेशन जो है, फॉर एग्जांपल आप उसको ये ना कहें कि आप जो है उसको दिमाग पे बस एक लफ्ज देख ले आप उसके लिए रोके नहीं, आपने डायरेक्टली क्या करना है। टेक्निक ये है कि आप उसको डायरेक्ट पढ़े और एक वर्ड के बजाय आपने बहुत सारे अल्फाजों को देखना होगा। और तीसरा जो है फिक्सेशन नहीं करनी कि आप एक वर्ड को देख लिया और आपने उसको टेक आउट कर लिया, नहीं, फिक्सेशन नहीं करना, बस मेन आइडिया हासिल हुआ, ये इट्स एनफ। एंड थर्ड जो इसका पर्पस है, बेनिफिट, उसके फवाइद क्या होने चाहिए? enable faster processing of information, increase reading efficiency and saves times when going through lengthy text। आसान सी अल्फाज में इसका फायदा ये है
जब आप बहुत बहुत बड़ा टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल उसकी पेजेस जो है 8 to 9 है और आपके साथ टाइम जो है 2 मिनट है कि इसको रीड आउट कर लें, तो आपका अगर आपकी स्पीड रीडिंग की टेक्निक्स आपके पास हो तो आपको क्या होगे कि आप जो रीड आउट करोगे, तो आपके पास अगर टेक्निक्स हो तो इस बहुत सारे इंफॉर्मेशन को आप क्या करोगे, बहुत ही आसान अल्फाज में, बहुत ही कम वक्त में क्या करोगे, उसको गेन करोगे। सही है। तो इसका मतलब यह है कि फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन को एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या करोगे, गेदर कर लोगे, हासिल करोगे। तो एक आम एवरेज, एक बंदे की एवरेज स्पीड पर मिनट क्या होनी चाहिए कि वो एक एक मिनट में कितने अल्फाज बोल सकता है स्पीड रीडर। वो अगर एक बंदा हो उसके पास बहुत मतलब बहुत सारे टेक्निक्स हो रीडिंग के, तो वो एक ही मिनट में 200 से लेकर 400 वर्ड्स तक वो एक ही वक्त में, एक ही मिनट में वो इतना रीडिंग कर सकता है। 200 से लेकर 400 तक वर्ड्स वो एक मिनट में ही बोल सकता है। तो ये था स्पीड रीडिंग। अब आ जाए स्लो रीडिंग। Slow reading involves taking your time by carefully read and understand each words and sentences. Word by word reading is also called a slow reading. ये जो वर्ड बाय वर्ड रीडिंग हुआ था उसको क्या कहते हैं, उसको हम और लफ्जों में स्लो रीडिंग भी कह सकते, क्योंकि वहां पे हमने किसी भी लफ्ज को स्केप आउट नहीं करना था, यहाँ पे भी हमने किसी भी लफ्ज को स्केप आउट नहीं करना। स्लो रीडिंग में क्या होता है कि हम एक टाइम ले ले, मतलब बहुत सा हम एक टॉपिक को कवर करेंगे तो ये नहीं होना चाहिए कि हम 5 मिनट में इसको कवर करें या 10 मिनट में कवर करें, नहीं, हम इसको जितना भी टाइम दे दे। लेकिन इसमें क्या होगा कि हम एक एक लफ्ज को देखेंगे, इसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे और उसकी मीनिंग को समझेंगे, तब जो है स्लोली स्लोली हम करेंगे। इसको बोलते हैं स्लो रीडिंग। उसका पर्पस क्या होना चाहिए, पर्पस किस लिए हम इसको कर लें। द गोल ऑफ स्लो रीडिंग इज टू फुली कंप्रीहेंड द टेक्स्ट, मतलब इसको हम फुली अंडरस्टैंड आउट कर लें। एक तो ये गोल होना चाहिए कि हमारा कि हम ये जो स्लो रीडिंग कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसको क्या कर ले, इसको अंडरस्टैंड कर ले। अप्रिशिएट द लैंग्वेज एंड एंगेज डीपली विद द कंटेंट। अप्रिशिएट द लैंग्वेज का मतलब यह है कि जिस लैंग्वेज में भी लिखा है, फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश के हैं, या चलो आप लोगों को एक आसान सी एग्जांपल देता हूँ। नाइटिंगेल जो है, आपकी जो नर्स है, जो फर्स्ट नर्स थी, उसने एक डिजीज के बारे में कुछ लिखा है, आप उसको रीड आउट कर ले, बहुत बारीकी से आप एक एक वर्ड को देख रहे हैं, उससे मीनिंग हासिल कर रहे हैं, और एक एक वर्ड को उसकी लैंग्वेज को उन्होंने कितनी खूबसूरती के साथ एक इस डिजीज के बारे में लिखा है। अच्छा, उन्होंने किस सीक्वेंस के साथ, कितनी खूबसूरत के साथ उन्होंने लिखा है, मतलब कि आप उसको अप्रिशिएट कर ले, उसको दाद दे दे उसकी लैंग्वेज को कि उन्होंने कितनी खूबसूरती के साथ इस डिजीज को मतलब डिफाइन किया है। तो इसको बोलते हैं स्पीड रीडिंग। और एंगेज डीपली विद द कंटेंट, मतलब कि जिस डिजीज के बारे में भी आप जानना हासिल करते हो, उस डिजीज के बारे में आप बहुत ही डीपली अंदाज में, बहुत ही अंदर की तरफ आप जाए कि उस डिजीज के अंदर क्या क्या होना चाहिए, ये डिजीज किस किस चीज के बारे में है, किस किस चीज के बारे में नहीं है। तो मतलब उसके साथ आप रिलेट हो, ऐसा ना हो कि आप एक डिजीज आपने स्टार्ट किया है तो आप दूसरे पे जंप आउट कर ली, तीसरे पे जंप आउट कर ली, नहीं, जो डिजीज के बारे में आप जानना हासिल करते हैं, उस डिजीज के बारे में आप क्या हो, सिर्फ उसी पे आपका फोकस होना चाहिए। ये उसका ये 3 पर्पस थे। फिर टेक्निक्स होनी, कौन कौन सी होनी, कौन किस टेक्निक्स के साथ मैं स्लो रीडिंग करूंगा। रीडर्स मे रीड अलाउड, एक तो यह है कि आप ऊंची आवाज में आप क्या करोगे, रीड आउट कर लोगे। फोकस ऑन डिटेल, कि जो कुछ डिटेल दिया गया हुआ है उस पे आपका फोकस होना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड पॉज इज फ्रीक्वेंटली टू रिफ्लेक्ट ऑन द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, जो मीनिंग आप उससे हासिल कर सकते हो, हासिल करते हो, उस पे आपका फोकस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका फोकस जो है किसी और तरफ हो, आप जो है एक रीडिंग कर रहे हो तो किसी और तरफ चले जाए, नहीं, रीड आउट लाउडली कर ले, उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड कर ले, और उसकी जो पाजेज हैं, फॉर एग्जांपल एक वर्ड है क्यों, उन्होंने यहाँ पे यूज किया है, उन्होंने दूसरा वर्ड क्यों नहीं यूज किया, ये वर्ड क्यों यूज किया है, तो इस पे आपका फ्रीक्वेंट रिफ्लेक्शन होना चाहिए कि क्यों इस तरह, इसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो ये तो स्लो रीडिंग के बारे में। अब हमारे साथ हाउ टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स या हर्डल्स, सॉरी आई हैव फॉरगॉटन द वर्ड एस विद दैट, ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स के साथ मैंने एस को जो है वो छोड़ के आया हूँ, तो आप लोग जो है वो
वो मैं बाद में कर लूँगा। हाउ टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स हर्डल्स एंड फास्टर स्पीड रीडिंग, कंसिडर इम्प्लीमेंटिंग दी स्ट्रेटजीज। सबसे पहले जो ऑब्स्टिकल है, हर्डल्स जो पेश आते हैं जब आप स्पीड रीडिंग करते हो, तो कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स है जिसको हमने कम करना होगा। ओवरकम मतलब कि हमने उसको कम करना है। कौन कौन से हर्डल्स है जिसको आप कम कर। सबसे पहले प्रैक्टिस रेगुलरली, कि आप रोजाना के हिसाब से स्किल्स बेल्ट अप कर लो और रोजाना के हिसाब से क्या कर लोगे, स्पीड रीडिंग करोगे, रोजाना के हिसाब से रीडिंग की प्रैक्टिस करोगे। तो इससे क्या होगा, आपकी जो रीडिंग की सलाहियत है वो क्या होगा, स्पीड रीडिंग जो है आप उसकी सलाहियत को जो है ज्यादा कर सकते हो। जब आप रोजाना के हिसाब से करोगे तो आपकी स्पीड रीडिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। Focus on comprehension. While speed reading aims to increase reading speed, comprehension should not be sacrificed. Practice techniques that enhance both speed and comprehension simultaneously. इसका मतलब ये है कि जब आप स्पीड रीडिंग करते हो तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप कंप्रीहेंशन को, आप एक सेंस को छोड़े। आपने सेंस को नहीं छोड़ना, सेंस भी साथ में जाएगा। आप एक टेक्स्ट से जो मीनिंग हासिल करते हो वो भी साथ में होगा और रीडिंग भी साथ में स्पीड अप कर लोगे। ये दोनों साथ में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप रीडिंग कर लो और आपको उसका मतलब ना समझ आए। स्पीड रीडिंग भी करोगे और साथ में आप उसकी मीनिंग भी आपके जहन में होना चाहिए। थर्ड वन इज मिनिमाइज सब वोकलाइजेशन। जिस तरह मैंने वहां पे स्पीड रीडिंग में बता दिया, Subvocalization are silently pronouncing each word in your head as you read. Can slow down reading speed. Practice minimize subvocalization to read faster. Read the text through vocalization if you want to be faster reader. आपने सबसे पहले दिल में नहीं पढ़ना। अगर दिल में पढ़ोगे तो आपकी ये जो रीडिंग की स्पीड है वो क्या होगा, वो कम होगा। दिल में नहीं पढ़ना। आप जब रीडिंग करते हो तो सब वोकलाइजेशन के साथ कर लो, मतलब ऊंचे अल्फाजों में साथ करो। जब आप ऊंचे अल्फाज के साथ करोगे तो आपका एक एक वर्ड जो है आप उसको इजीली क्या करोगे, अंडरस्टैंड भी करोगे और आप इसको इजीली आप उसको प्रोनाउंस भी करोगे और आप उसको इजीली क्या करोगे, इसको समझ पाओगे। फिर एक्सपेंड पेरिफेरल विजन, rather focusing on a single words or a phrase or a sentence. Train your eyes to see and process more words at once by expanding your peripheral vision. एक लफ्ज के बजाय कि आप एक लफ्ज को देखिए, आपने एक लफ्ज को नहीं देखना। बजाय एक लफ्ज के आपने क्या करना होगा, अपने आई को इस तरह ट्रेन करना होगा कि आप एक एक वर्ड पे ना रोके, बल्कि आप एक जब स्पीड रीडिंग करोगे तो आप एक सेंटेंस को, एक फ्रेज को, आप एक क्या क्लास को फॉर एग्जांपल उस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या कर ले, इकट्ठा साथ में आप जो है अपने आंखों को ट्रेन कर लें, ताकि एक एक वर्ड पे ना रोके बल्कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड पे रोके। तो इससे अगर ग्रुप ऑफ वर्ड पे रोकेगा तो इससे आपकी स्पीड जो है वो ज्यादा होगी। रिड्यूस फिक्सेशन। अब रिड्यूस फिक्सेशन क्या होता है? फिक्सेशन आर अ ब्रीफ pauses your eyes make on words while reading. If for example, if you don't understand one words or a sentence in a sentence, skip them and move to the other words. इसका मतलब यह है जो पहले मैंने बता दिया आप लोगों को कि अगर आपको रिड्यूस फिक्सेशन ये ना कर ले कि आप रीडिंग कर रहे हैं, एक वर्ड की आपको समझ नहीं आती तो आप उस पे रोके नहीं। आपको इसकी समझ नहीं आती, शायद उस वर्ड की मीनिंग जो है सेकंड वर्ड के साथ रिलेट हो, तो आप ऐसा ना कर ले कि उस वर्ड पे रोके। बजाय उस वर्ड पे रोकने की आपको क्या करना चाहिए कि दूसरे वर्ड पे होना चाहिए, दूसरे वर्ड को भी आपने पढ़ना चाहिए। तो आप अब जो दूसरे वर्ड की तरफ जाएंगे, तीसरे वर्ड की तरफ जाएंगे, तो उससे आपकी स्पीड जो है वो भी ज्यादा होगी और आप जो है एक वर्ड पे रोकेंगे भी नहीं। Minimize fixation by using technique like sweeping your eyes smoothly across lines of text without stopping. स्टॉप नहीं करना, आपने हर एक लफ्ज को पढ़ना है, चाहे आपको उसकी समझ आए या नहीं आए। एक की ना आए तो दूसरी की तरफ देखे, दूसरे को ना आए तीसरी की तरफ देखे। तो एक सेंटेंस में फॉर एग्जांपल 5 वर्ड है तो 5 में से 3 के आपको समझ आ गई तो इन 2 की भी आपको ऑटोमेटिकली उसकी समझ आ जाएगी। तो इसलिए आपने फिक्स पोजीशन पे नहीं रहना, उसको आपने वर्ड, हर एक वर्ड को मतलब रीड आउट करना है, चाहे उसकी समझ आए या नहीं आ जाए। तो इसी तरह आपकी स्पीड जो है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, मतलब उसकी सॉरी फास्ट होगा। अच्छा, नंबर 6 जो है, इंस्टेड ऑफ रीडिंग वर्ड बाय वर्ड, प्रैक्टिस रीड
reading group of words or phrase at a time. This help increase reading speed by processing more information in each fixation. जिस तरह मैंने वहां पे पढ़ा, आप लोगों को यहाँ पे मैंने पेरिफेरल विजन पे पढ़ा, उसका भी यही चंकिंग का भी यही मतलब है कि एक एक लफ्ज पे ना रोकें, प्रैक्टिस कर ले ग्रुप ऑफ वर्ड्स की, ग्रुप ऑफ फ्रेज की, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस की। तो आप ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस की, ग्रुप ऑफ फ्रेजेस की इकट्ठा मतलब रीडिंग करोगे तो इससे आपका स्पीड जो है वो इंक्रीज होगा। 7 है यूज अ पॉइंटर। यूज योर फिंगर और पेन Use your finger, pen, a pen or a pointer to guide your eyes along the text. This can help your eyes backtrack or already read text. हम जब कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं अचानक हम क्या करते हैं कि नीचे से या अंडरलाइन करते हैं या उस पे पॉइंटर को ही क्या हम करते हैं, हाईलाइट करते हैं। उसका फायदा क्या होता है, जब आप स्पीड रीडिंग करते हो तो आप उसको हाईलाइट किया करो या अंडरलाइन किया करो, तो उसका फायदा ये होगा कि आप दोबारा जब इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि अच्छा यहाँ पे जब आया था तो इस टेंस सेंटेंस का मतलब ये था। जब आप इस तरह करोगे, जब आप दोबारा से उसी टेक्स्ट पे आओगे तो आपकी जो है आप पाजेज नहीं करोगे, आप फिक्सेशन नहीं करोगे, आपको उसका मतलब आ गया होगा जहन में। तो इसी तरह आप जो है पॉइंटर का भी यूज किया करो या मार्कर का भी यूज किया करो या पेन का भी नीचे से यूज किया करो या हाईलाइट किया करो, ताकि आपको जो है उसकी मीनिंग जो है उसको आपको इजीली समझ में आ जाए। सेट गोल, अपने लिए गोल रखा करें कि फॉर एग्जांपल मैंने 1 मिनट में इतना पढ़ना है, 2 मिनट में इतना पढ़ना है, 3 मिनट में इतना पढ़ना है। जितना आपने टाइम अपने लिए सेट किया होता है, अगर उसी टाइम तक आपने क्या हो, आपने इतना रीडिंग किया हो, जितना आप ज्यादा कम टाइम जो है आप लोगे एक रीडिंग पे, तो उससे उतना ही आपका स्पीड जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल एक मिनट में आप 1 पेज को कर सकते हो, आज आपने 1 मिनट में 1 पेज कर लिया, रोजाना के हिसाब से आप करोगे तो 1 मिनट में अगर आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी तो दूसरे दिन आप 1 पेज के बजाय 2 पेज भी कर सकते हो। तो अपने लिए एक गोल को सेट कर लो। नंबर 9 जो है, स्टे रिलैक्स्ड। टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना। प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक सच एज डीप ब्रीथिंग और स्ट्रेचिंग बिफोर एंड ड्यूरिंग स्पीड रीडिंग सेशन। ब्रीथिंग बिफोर स्टार्टिंग रीडिंग, रीडिंग से पहले आपने इस तरह करना होगा कि मतलब ब्रीथ, सांस लिया करो। और इसके अलावा स्ट्रेचिंग किया करो। स्ट्रेचिंग क्या होता है कि हम अपने हाथों को ऊपर कर लेते हैं, स्ट्रेच आउट करते हैं, ताकि आप हमारी जो बॉडी जो है वो खुल जाए। मतलब स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना। टेंशन लोगे तो आप स्पीड रीडिंग नहीं कर पाओगे। टेंशन नहीं लेना, आपने रिलैक्स होके बैठना है और रीडिंग करनी है। जितना आप रिलैक्स बैठोगे तो उसकी उतनी आपकी रीडिंग जो है वो स्पीड होगी। नंबर 10 जो है, टेक ब्रेक्स। Give your eyes and mind regularly breaks during speed reading session to stop fatigue, means tiredness and maintain focus. अगर फोकस रखना है तो अपने आप को भी ब्रेक ब्रेक दे दिया करो। रीडिंग के दौरान भी अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक दिया करो। ऐसा ना हो कि आप बैठ गए तो घंटों घंटों आप बैठे। बेशक आप घंटों घंटों बैठे, लेकिन थोड़ा सा रीडिंग के लिए बुक को बंद किया करें और अपने आप को भी टाइम दिया कर ले, ताकि आपकी रीडिंग स्केल जो है उस पर कोई आपकी टेंशन आपके ऊपर ना आ जाए, स्ट्रेस आपके ऊपर ना आ जाए, थोड़ा सा आप टायर्डनेस फील ना करें। तो इसलिए जब आप रीडिंग करते हो तो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्सेशन भी दिया करें, थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक भी दिया करें। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो रीडिंग के हवाले से था। तो इंशाल्लाह ये जो लास्ट 2 है, स्कैमिंग एंड स्कैनिंग, इसको हम आगे जब पढ़ेंगे तो इसको भी हम साथ में पढ़ेंगे, स्कैमिंग और स्कैनिंग के बारे में। तो वो चूंकि आर्टिकल्स के साथ रिलेटेड हैं तो उसके लिए मैं कुछ आर्टिकल्स आप लोगों के सामने लाऊंगा कि स्कैनिंग क्या होता है, स्कैमिंग क्या होता है, तो वो उस आर्टिकल्स के थ्रू हम समझेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और